कभी कभी आसमान में ऐसी मूवमेंट होती है जो धीरे धीरे दुनिया का माहौल बदल देती है। और अक्सर लोग उस वक्त को समझ नहीं पाते जब तक उसके असरात उनकी ज़िंदगी पर नज़र आना ना शुरू हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उसी मूवमेंट की, यानी जुपिटर की। जैसे हमने चांद ग्रहण की वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही चांद ग्रहण का टाइम करीब होगा, हमने 26 तारीख को वीडियो लगाई थी और हमने बता दिया था कि एकदम से चीज़ें इरप्ट होना शुरू होंगी, एकदम से हालात बदलना शुरू होंगे। जिसके ऊपर अभी सब्र किया जा रहा था वो सब्र ख़त्म होगा, टूटेगा और अचानक से प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे और वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना जाता। ये विजडम है, ग्रोथ है, लॉ है, स्टेबिलिटी है और बरकत है। किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में मुनाफा है, फ़ायदा है। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में डायरेक्शंस आ रही होती हैं, सही लोग मिलते हैं, सही फैसले लिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब जुपिटर वीक हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका असर भी महसूस होता है, जो कि गलत डिसीजंस की फॉर्म में नज़र आता है। गाइडेंस गलत मिलना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल जजमेंट जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को लगता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिल रहे। आखिर में पता चलता है कि वो डायरेक्शन ही गलत थी जिस पर उसने 10 साल मेहनत की या 5 साल मेहनत की या 3 साल मेहनत की। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो पिछले कुछ महीनों में जुपिटर ने बिल्कुल एक ऐसी ही सफ़र तय किया है, ऐसी ही जर्नी की है। जब जुपिटर कैंसर में एंटर हुआ तो नॉर्मली ये एक पावरफुल और ऑस्पिशियस पोजीशन थी, यानी बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर में शर्फ में होता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब चीज़ हुई। ये बात हमने 30 सितंबर के आसपास जुपिटर की वीडियो में बताई थी। ये ऑलमोस्ट एक महीने तक मूव नहीं कर पाया, जुपिटर कैंसर में 0 डिग्री पर रुक गया। अब ये रुकना तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में था। अत्याचारी मोशन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करे। लेकिन कैंसर में एंटर होते ही, अपने उच्च के घर में एंटर होते ही 0 डिग्री पर रुक गया, जहाँ पे चीज़ें इरप्ट होना शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी जुपिटर अत्याचारी मोशन में था, जिसने दुनिया को एकदम से रोक दिया था। रोकने का मतलब ये था कि कोविड में आपने देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में इसी तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो इसको अनस्टेबल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे प्लैनेट उस तरह से काम नहीं करता, अपना नेचुरल फ्लो में काम नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद 12 नवंबर को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया था, यानी उल्टा चल पड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में ही उल्टा चल पड़ा था, लेकिन ये एक मोशन होता है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी जो एनर्जी थी वो सीधी तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी वजह से पिछले अरसे में बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उनके जो प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, करियर में मोमेंटम जो है वो रुक गया है, फाइनेंशियल डिसीजंस उनके कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और ज़िंदगी में एक अजीब सा पॉज आ गया है। जुपिटर नॉर्मली एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिवली एक्सपेंड करवाता है, नेगेटिव हो तो ये नेगेटिवली एक्सपेंड करवाता है। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो रिकंसिडरेशन और करेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 11 मार्च की सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन को ख़त्म करके डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा फॉरवर्ड मोशन में आने वाला है, यानी जो चीज़ें अब अटकी हुई थी वो धीरे धीरे मूव करना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत सटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो वो तुरंत फ़ौरन से अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं करता। उसको अपनी मोमेंटम दोबारा बिल्ड करनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे जुपिटर आगे बढ़ेगा, यानी 7 अप्रैल के करीब जब वो 22 डिग्री के करीब आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगी। यानी असली शिफ्ट आप लोगों को तब फील होगा। जुपिटर 20 डिग्री के बाद 22 डिग्री के जोन में एंटर करेगा और यहीं से सब कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। अब सवाल ये है, क्या जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक बुरी न्यूज़ है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक सीधा सा रूल है कि एक प्लानिटरी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, यानी किस्मत के दरवाजे खोल देता है, और कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक बन जाता है। जब जुपिटर 22 डिग्री के बाद अपनी फॉरवर्ड स्पीड पकड़ेगा तो कुछ जॉडियक्स वालों को, कुछ बुर्ज वालों को, कुछ राशि वालों को बहुत कुछ दे के जाएगा। धीरे धीरे रिलीफ देना शुरू करेगा, प्रोग्रेस उनकी स्टार्ट कर देगा ज़िंदगी में। करियर में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेबिलिटी और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोल देगा। लेकिन हर जॉडियक के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं होगी।
कुछ लोगों के लिए जुपिटर का ये फेज एक वार्निंग हो सकती है, जहां एक गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए आज हम डिटेल में देखेंगे कि जुपिटर का जो ये डायरेक्ट मोशन है, ये आपके लिए ब्लेसिंग बनने वाला है या फिर आपके लिए हिडन चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर तब होगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, जायचा है, उसमें जुपिटर की ओरिजिनल प्लेसमेंट क्या है, उसका पता चले, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी होगी। और अगर आप लोग अपना डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट को, या पूरी कुंडली को समझना चाहते हैं, या जायचे को समझना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आसमान में जो सितारे हैं, ये आपको जो सिग्नल दे रहे हैं, आप वक्त पर समझ लेते हैं, या फिर जब तक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक वक्त निकल चुका होता है। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, तो कमेंट सेक्शन में अभी अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइव आने के बाद जब हम लोग आप लोगों से बात करेंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही कमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों का जो लगना है और मून साइन है वो विर्गो है, यानी कि कन्या राशि है, यानी कि बुर्ज शुमला है, तो अभी आपकी लाइफ का फोकस एक ही जगह पर आ रहा है, वो है करियर और पब्लिक लाइफ पे। क्योंकि सबसे बड़ा मूवमेंट जो है, यहाँ जुपिटर जो है वो जेमिनी में डायरेक्ट हो रहा है, यानी आपके 10th हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस जो होता है वो आपकी रेपुटेशन का घर है, आपके प्रोफेशन का घर है, अथॉरिटी का घर है, आपकी अचीवमेंट्स का घर है। और जब जुपिटर यहाँ पे एक्टिव हो रहा होता है तो इंसान की लाइफ में ग्रोथ और विजिबिलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ग्रोथ बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे साथ में दो और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज चल रही हैं जो इसके बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं। सैटर्न जो है वो इस वक्त आपके 7th हाउस में बैठा है। सातवां घर किस चीज़ का है? सातवां घर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का है, पार्टनरशिप्स का है, पब्लिक डीलिंग का घर होता है। और सैटर्न जब यहाँ होता है तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ जाती है, टेस्टिंग पीरियड होता है। और आप लोगों ने ऐसी मिसालें कई देखी होंगी कि इंसान अपना प्यार खो के अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो ये एक समझ लीजिए वही काइंड ऑफ आपके लिए फेज़ है। और विर्गो वालों को ये भी महसूस होगा कि रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। अगर शादीशुदा हैं तो पार्टनर की तरफ से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो रही हैं। अगर बिज़नेस पार्टनरशिप्स में हैं तो वहाँ पे भी सब्र और मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। जितना सब्र आपके अंदर है उससे ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ घर के जो रिश्ते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो थोड़े से वीक होते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये हर विर्गो वाले के साथ नहीं होगा। जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी वो इस पीरियड में स्ट्रांग भी बनेगा, और ज़्यादा स्ट्रांग होकर रिश्ता सामने आएगा, निखर के आएगा। लेकिन जिसका यहाँ पे फाउंडेशन वीक होगा, जो हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े ही करते रहेंगे, वो इस वक्त और ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये भूलना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि सैटर्न 7वीं नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर आप लोग अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल वीक कर देगा, और इम्यूनिटी वीक होना शुरू हुई तो आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका जो 7th हाउस है जो डैमेज हो रहा है, ये आपको ईगो क्लैशेस में भी लेके जा सकता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में भी लेके जा सकता है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है। जो तीसरी एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेटेड है वो राहु की है, जो आपके 6th हाउस में बैठा है। और राहु की बेहतरीन प्लेसमेंट है छठे घर में। ये छठा घर जो होता है वो आपके दुश्मनों का है, आपके कंपटीशन का है, लीगल मैटर्स का है, और डेली स्ट्रगल का घर होता है। ये प्लेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राहु यहाँ पे इंसान को जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें एडवांटेज भी देता है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव फील्ड में हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जॉब मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोफेशनल राइवलरीज देख रहे हैं, कोर्ट केसेस फेस कर रहे हैं, तो राहु आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी से जितवाने के चांसेस देगा। लेकिन राहु का स्टाइल थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, कभी कभी सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड भी दे देता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, आपके छुपे हुए दुश्मन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं आपको। लेकिन जीत आपकी ही होगी, क्योंकि राहु यहाँ पे लड़ने का हौसला दे देता है। अब जो एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है तो लाइफ के जो बैलेंस है उसका टेस्ट हो रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 6 और 12 का एक्सेस एक्टिवेट होना है। इसके अलावा जुपिटर का 10वें घर का और चौथे घर का एक्सेस एक्टिवेट करना है। और जो जुपिटर है वो 10वें घर से आपके छठे घर को भी एक्टिवेट कर रहा है, राहु को देख रहा है।
तो यहाँ पे जो इनका कनेक्शन है ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में ना इम्बैलेंस का शिकार कर देता है, घर में और आपकी वर्क लाइफ में। उसकी तरफ इम्बैलेंस की तरफ ले जाता है। विर्गो लोगों के जो करियर्स हैं, इनमें इतना फ़ोकस कर सकते हैं आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में कि पर्सनल जो लाइफ़ है या हेल्थ जो है वो इग्नोर हो सकती है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपने अपनी हेल्थ इग्नोर की, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी पता नहीं चलेगा, वो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब इंसान को चोट लगती है उस वक़्त इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जैसे ही ज़ख्म ठंडा होता है तो फिर पता चलता है कि तकलीफ़ कितनी है। ये चीज़ फ्यूचर में स्ट्रेस क्रिएट करेगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करनी है, अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है और अपने पार्टनर के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग रखनी है, वरना फिर आगे जाके वही उसी ज़ख्म की तरह आप लोगों को दर्द होगा जो एक ठंडा ज़ख्म दर्द देता है। इसीलिए इस फेज़ में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को मेंटेन करना। करियर में आप लोगों को मेजर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँगी, क्योंकि 10th हाउस जो है वो जुपिटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल रिज़ल्ट देता है। इंसान को रिकॉग्निशन भी मिलती है, आप लोगों को फ़ेम भी मिल सकता है, क्योंकि जुपिटर जब इस टाइम पीरियड में डायरेक्ट होके अपनी एनर्जीज़ एक्सपेंड करेगा तो वो आउटर वर्ल्ड में करेगा। अभी जब तक रेट्रोग्रेड था, ये आपको इनर वर्ल्ड की तरफ लेके चला गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को रिकग्निशन मिल सकती है, प्रमोशंस मिल सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, लीडरशिप रोल भी मिल सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जो करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, अपलिफ्ट कर दे आपके करियर को। लेकिन सैटर्न की वजह से जो उसकी प्लेसमेंट है उसकी वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो ये आपको काम नहीं आएगी और आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। जुपिटर अभी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 20 डिग्री पर है और ये 7 अप्रैल के करीब करीब 22 डिग्री पर क्रॉस करेगा। तो उसके रिजल्ट्स फिर बहुत ज़्यादा क्लियर होना शुरू होंगे, स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड, आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड। और फिर उस पॉइंट के बाद आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत फाइनली अब नोटिस हो रही है। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी मैं आपको दे देता हूँ कि आप लोगों ने ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी बैक बाइटिंग भी कर रहा है तो आपने माफ़ करके आगे बढ़ जाना है, वो खुद ही मुंह की खाएगा। रिलेशनशिप में ईगो को कंट्रोल कीजिएगा। ईगो जहाँ पे आया वहाँ पे अब आपका रिश्ता उतना ही कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा। हेल्थ और रूटीन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, और जो करियर से रिलेटेड आपके डिसीजंस हैं उनमें सब्र के साथ काम लेना है, तहम्मुल के साथ काम लेना है। जैसे आप लोगों की पर्सनैलिटी है कि आप लोग एनालिटिकल बहुत होते हैं लेकिन ओवर थिंकर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, रिसर्च करके आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये फेज़ आपके लिए एक तरह का प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू पीरियड होगा, लेकिन उसके साथ लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।